नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट पुष्पेंद्र पाल और आप देख रहे हैं गुरु साइंस ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है और ये सभी जोनों पर डिपेंड करती है। देखो, कट ऑफ के बारे में बहुत ज्यादा यूट्यूब पे आपको रूमर मिल रहे हैं। कोई कह रहा 80 में सिलेक्शन नहीं होगा, कोई कह रहा अगर 70 से नीचे आए तो सिलेक्शन कोई चांस नहीं है। ऐसा नहीं है। देखो, सिलेक्शन किसी भी जोन में या किसी भी एनटीपीसी हो या आपका ग्रुप डी हो, किसी में हो, सिलेक्शन डिपेंड करता है कुछ चीजों पे। जैसे कि मान के चल रहे, आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी पर। तो ग्रुप डी में की नंबर ऑफ वैकेंसी क्या थी? देखो, इस बार जो वैकेंसी आई थी वो 32,000 थी और फॉर्म की बात करते हो तो लगभग 1,20,00,000 फॉर्म इसमें अप्लाई किए थे। अभी एग्जाम हुआ है, कुछ एग्जाम फरवरी में होना है। अभी के एग्जाम के हिसाब से मैं बात करता हूँ तो लगभग 60% स्टूडेंट प्रेजेंट ही रही है। और ये जो मैं डाटा लिया है वो किसी न्यूज़पेपर के आधार पर मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अब तक कोई आधिकारिक ऐसा कोई डाटा नहीं आया जिसमें ये कहा जा सके कि 50% रही है। कुछ यूट्यूबर बता रहे हैं 50% रही है, क्योंकि उनको सब्सक्राइबर चाहिए, वो झूठ बोलते हैं। लेकिन यहाँ कोई झूठ पे बात नहीं होने वाली है। जो बात फैक्ट है उसके फैक्ट पे हम बात करते हैं। दूसरा पॉइंट होता है कि नॉर्मलाइजेशन कैसा होता है। तो पिछली बार अगर आपने ग्रुप डी देखा होगा, जो 2019 में वैकेंसी आई थी, जिसका 2022 में पेपर हुआ था, उसमें क्या था कि जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था सबसे बड़ा फैक्टर हुआ था। माना कि एक बच्चे का 55 नंबर आ रहे हैं और दूसरे बच्चे का भी 55 नंबर आ रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन में 55 किसी के 15 बढ़ गए तो उसके नंबर 70 हो गए, किसी के 10 बढ़े तो वो नंबर 65 ही रह गए। तो नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा खेला था, पिछली बार भी उस बार भी नॉर्मलाइजेशन अच्छा होगा। हाँ, समथिंग मान सकते हैं आप 5 से 6 नंबर नॉर्मलाइजेशन का रहेगा। अब बात करने वाले कट ऑफ के बारे में। इस बार पेपर का लेवल ही बहुत अच्छा रहा है। ऐसा नहीं कह सकते पेपर बहुत इजी आया था या बहुत हार्ड आया था। पेपर मॉडरेट था। देखो, जिन्होंने अगर थोड़ी मेहनत की है, 2, ढाई या 3 महीने पढ़ा है, तो मैं कह सकता हूँ मैथ में आप 17 प्लस करके आए होंगे। और साइंस में भी आपने अच्छा स्कोर किया होगा। साइंस भी ज्यादा हार्ड नहीं थी, तो साइंस में न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा आए नहीं थे, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे। तो साइंस में भी आपने, मैं मानता हूँ, 20 प्लस स्कोर किया होगा। और रीजनिंग तो बहुत ही आसान आई थी, इसमें कोई शक नहीं है। आप किसी भी शिफ्ट को उठा लीजिए, किसी भी शिफ्ट में ऐसी नहीं आई थी कि अगर आपने 15-20 दिन रीजनिंग पढ़ा होगा तो 25 प्लस से कम करके आए होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खेला जो किया और सबको पता भी है, स्ट्रेटेजी के प्लस करंट अफेयर। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने स्ट्रेटेजी पे पढ़ा रखा है, करंट पे ज्यादा किसी ने ध्यान दिया ही नहीं। लेकिन इस बार करंट बहुत बड़ा खेला कर गया। करंट भी जो लेटेस्ट करंट आया, ऐसा भी नहीं है करंट बहुत 2-2.5 साल का रहेगा। पूछ वो फैक्ट के हिसाब से पूछते लोगों को लगता है कि 2 साल का, ऐसा नहीं है। करंट बिल्कुल लेटेस्ट करंट पूछा गया था। तो जो करंट का जो 20 नंबर का पोर्शन था दोस्तों, उसमें से कोई कितना भी अच्छा स्टूडेंट होगा, उसने भी 15 प्लस से नहीं किया होगा। अटेम्प्ट तो आप 20 से 20 कर सकते हैं, लेकिन नंबर 10 से ज्यादा नहीं ला सकते। किसी किसी जोन में दोस्तों 3 से 4 नंबर भी करना करंट अफेयर में मुश्किल हो गया। तो ये है। अब बात करने वाले ओवरऑल कट क्या जा सकती है। देखो, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ना मैं कोई चेयरमैन हूँ जो मैं बता दूं कि हाँ ये कट ऑफ जा सकती है। लेकिन मैं सच बोलता हूँ और सच ही मैं कहूंगा। मैं आपको दिलासा नहीं दूंगा कि 50 नंबर आगे आपको सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देखो, अगर आप कुछ जोनों में कम कट ऑफ जा सकती है, जैसे कि आपका अहमदाबाद हो गया, जहाँ पे पर सीट कंपटीशन भी बहुत कम है। देखिए, मुंबई भी, यहाँ कट ऑफ अच्छी जाएगी। इलाहाबाद की कट ऑफ अच्छी जा सकती है। जैसे हुबली है, सिकंदराबाद की कट ऑफ थोड़ी मॉडरेट लेवल की रहेगी, क्योंकि यहाँ वैकेंसी कम है और फॉर्म भी उस हिसाब से कम पड़े हैं। लेकिन इस बार मुझे लगता है अगर आपने अटेम्प्ट सब 80 प्लस किया है और जनरल से एक्यूरेसी आपकी 90% होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप अटेम्प्ट 80 करके आए हो और आपकी एक्यूरेसी 50-60 है तो सिलेक्शन नहीं होने वाला। सिलेक्शन कभी ज्यादा क्वेश्चन से नहीं होता। सिलेक्शन हमेशा कम क्वेश्चन करो, लेकिन सही क्वेश्चन होने चाहिए। सिलेक्शन इस पर डिपेंड करता है। अब ये नहीं कि आप बगल वाला 80 करके आप 100 में 100 मारे हैं तो उससे सिलेक्शन कभी नहीं होने वाला। तो मैं कह रहा हूँ अगर आप जनरल के हैं और आपने 80 प्लस क्वेश्चन किया है अटेम्प्ट, और अगर 90% एक्यूरेसी है, आप किसी भी जोन से हो, किसी भी जोन से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि बढ़ने के बाद आपको 7 से 8 प्लस नॉर्मलाइजेशन में नंबर भी बढ़ेगा। ये बहुत बड़ा इफेक्ट करेगा। जब रिजल्ट आएगा तब ये वीडियो जरूर देखना। सिलेक्शन इस बार नॉर्मलाइजेशन से ही होगा। और अगर आप ओबीसी से आते हैं तो 75 प्लस, वहीं आप एससी से आते हो तो 70 प्लस, वहीं एसटी से आते हो 60 प्लस, और वहीं जनरल। और इस बार ईडब्ल्यूएस की इतनी कम कट ऑफ नहीं आने वाली। पिछली बार मतलब कि 40 में सिलेक्शन हो गया, 50 में सिलेक्शन होगा।
EWS कट ऑफ मुझे लगता है पूरे यूट्यूब पे सब बता रहे बहुत कम जाएगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ EWS कट ऑफ OBC के बराबर जाएगी, लगभग 70 प्लस जाएगी। ये आप लिख लो, इससे कम नहीं जाएगी। तो ये है कट ऑफ का मेरा एनालिसिस। और आपको अगर डिटेली वीडियो चाहिए किसी भी जोन का, आप वीडियो को नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम उस जोन का डिटेल वीडियो बना के दे देंगे। और दोस्तों मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो डाला, उसको भी जाके देखो। मैं यूट्यूब पर 3 साल पहले ही बहुत अच्छा काम किया हूँ, परंतु कुछ ही कारण, किसी परेशानी की वजह से मैं यूट्यूब पे कंटिन्यू नहीं रह पाया। और 3 साल के बाद मैं फिर पुनः चैनल वापस आया हूँ, फिर नई साल के साथ नई शुरुआत में कर रहा हूँ। धीरे धीरे मैं सारा सेटअप जोड़ूंगा, बस आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, आप लोग सपोर्ट करते रहिए। पर ट्रस्ट रखिए, इस चैनल पे जो आपको मिलेगा वो 100% ट्रुथ और सही के साथ, फैक्ट के साथ दिया जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।